पूर्णिया टाउन हॉल में फणीश्वर नाथ रेणु की 106वीं जयंती मनाई गई। कालजयी कहानीकार रेणु पुस्तक का हुआ लोकार्पण। पूर्णिया जिले के टाउन हॉल में पूर्णिया नव निर्माण मंच के बैनर तले महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की 106वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नव निर्माण मंच के अध्यक्ष शंकर कुशवाहा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, अमनौर के विधायक कृष्ण कुमार मंटू तथा फणीश्वर नाथ रेणु के ज्येष्ठ पुत्र सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कालजयी कहानीकार रेणु पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। पूर्णिया की पावन धरती पर साहित्य और संस्कृति के इस अनूठे संगम को सभी ने गर्व का विषय बताया। जयंती के अवसर पर पहुंचे अतिथियों का बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और विधायक कृष्ण कुमार मंटू ने कहा कि फणीश्वर नाथ रेणु एक महान साहित्यकार थे, जिन्हें पूरा देश जानता और सम्मान करता है। उन्होंने लोगों से रेणु जी के विचारों और उनके बताए मार्ग पर चलने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्ने कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं। नाटक और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे माहौल को साहित्य और संस्कृति से सराबोर कर दिया। याद कर रेणु जी को आज कार्यक्रम क्या? देखिए, आज रेणु जी की 106वीं जयंती पूर्णिया नवनिर्माण मंच के द्वारा मनाया गया और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो आज पूर्णिया नवनिर्माण मंच के सभी साथियों को, सभी सदस्यों को हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। और दूसरी तरफ आज रेणु जी इतने बड़े साहित्यकार, इतने बड़े कथाकार, आंचलिक कथाकार, महिला आंचल से लेके जो काल इस तरह से इतने बड़े साहित्यकार, इनकी चर्चा जितनी होनी चाहिए थी, जितना सम्मान इनको मिलना चाहिए था केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, वो मिल नहीं पाया। हम लोग तो चाहते हैं, पीछे से भी मांग किए कि रेणु जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और पूर्णिया विश्वविद्यालय रेणु जी के नाम से होना चाहिए। उनके मार्गदर्शन में लोगों को चलना चाहिए। निश्चित रूप से उन्होंने जो गांव ग्रामीण की जो वस्तु स्थिति थी उसको उन्होंने प्रदर्शित करने का काम किया अपने लेखनी के माध्यम से। रेणु जी जिस तरीके से ग्रामीण परिदृश्य पे, कागज पे लिखने का काम किए, जिस तरह से उन्होंने समेट के प्रदर्शित करने का काम किया, निश्चित रूप से यह बड़ा ही हिंदी साहित्य के लिए बड़ा काम है उनके लिए। और इस तरह से ग्रामीण जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का इस तरीके से चित्रण लोगों को उनको पढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से रेणु जी की जितनी रचनाएं, चाहे महिला आंचल की जितनी रचनाएं पढ़नी चाहिए, ताकि जो हमारे खास करके युवाओं, बच्चे हैं, युवा है, उसको विशेष तौर पर पढ़ना चाहिए कि जो रेणु जी लिख के गए हैं क्या लिखे। यह रेणु जी की धरती है जहाँ उन्होंने जन्म लिया। हमें गर्व है कि हम उस धरती बिहार से हैं जिन्होंने देश में, दुनिया में अपना नाम करने का काम किया। तो उनके बातों को, उनके द्वारा किए हुए कार्यों को, उनके उपन्यासों को, उनकी कृति को बताना कि हमारे आने वाले जनरेशन में ऊर्जा है कि कल राज्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की जरूरत हो, हम हमारे नौजवान कर सके। इसके लिए पूर्णिया निर्माण मंच को हम सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा अच्छा से काम करने का काम किया। कथा साहित्यकार जो हमारे कोसी सीमांचल में जन्मे, ये हमारे गौरव की बात है। इसलिए गौरव की बात है कि इसे पिछड़े क्षेत्र को विश्व मानचित्र पर उकेरने का और नाम ख्याति देने का काम फणीश्वर नाथ रेणु जी ने किया। और इसके जन्मोत्सव, इसकी कृति को आज के युवाओं को चलाने के लिए, आज के बुद्धिजीवियों को जनाने के बार हम ये प्रयास में है जन्मोत्सव के माध्यम से कि रेणु जी की जो ख्याति है, जो लेखनी में उसका दम है, जो लेखनी के माध्यम से हमारे पूर्णिया प्रमंडल को विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया। मैं उन विभूतियों का, मैं उन अपने जो हमारे समाज के जो ये महापुरुष हैं
उनकी जयंती, और इनसे हमारे युवाओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि जिस साहित्य में उनकी जो गुणवत्ता थी, जो समाज में घटित घटनाओं को जिस प्रकार वो कथा के माध्यम से लिखते थे, तो ऐसा लगता है तो घटना आपके सामने उद्धृत हो रहा है, यानी कि आपके सामने घटना घट रही है, उसकी लेखनी में एक दम था। तो मैं ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम सभी का परम कर्तव्य है कि रेणु जी की चिरकाल तक इस मानस पटल पर पूरे विश्व में रेणु जी की ख्याति बरकरार रहे, यही मेरी कामना है। पूर्णिया नवनिर्माण मंच कई साल से इसको मना रही है, और क्यों मनाती है, क्या खास है इसमें? रेणु जयंती हमारे इतने गौरवान्वित, हम सबको के लिए गौरव का विषय है कि रेणु के हम लोग वंशज हैं, रेणु के धरती में हम लोग भी पैदा हुए हैं, ये अपने आप में गौरव का बात है। और रेणु को जो यश और कीर्ति जो लेखनी में जो उसके लेखनी में जो स्थान प्राप्त किया है, ये हम सबको गौरव होना चाहिए। पूर्णिया नवनिर्माण मंच का यही उद्देश्य है कि रेणु की ख्याति दिन प्रतिदिन, वैसे भी उसको ख्याति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा ही दायित्व है कि आने वाला पीढ़ी जो काल चक्र में कहीं रेणु जी महिला आंचल में कहीं न सिमट न जाए, इसलिए बारंबार हम युवाओं के लिए चाहते हैं कि युवाओं के मानस प्रवृत्ति और रेणु के साहित्य को अग्रतर आगे बढ़ावे, ताकि रेणु सब दिन जीवित रहे। वैसे रेणु को जीवित हम लोग करने के हमारा हम लोग की कोई क्षमता नहीं है। रेणु अपने काल के ही रचयिता हैं, गाथा शिल्पी कहे जाते हैं। कथा तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन शिल्पीकार रेणु के नाम पे ही ख्याति है। आज कौन कौन गेस्ट आए इस प्रोग्राम में? आज हमारे रेणु जी के पौत्र आए हैं, नीलू जी इनका नाम है, मीनू जी के पुत्र हैं, और यहाँ के भी पूर्व सांसद जो उनके दिशा निर्देश में रेणु के पिछले 10 वर्षों से और मनाई जाती है, उन्हें वो हैं। और पूर्व मंत्री बिहार सरकार के माननीय कृष्णपाल मंटू जी पधारने वाले हैं, और बहुत सारे पूर्णिया के नामचीन इस क्षेत्र के साहित्यकार बंधु सब आए हुए हैं।